इतना ही है कि सत्य जब भी आएगा, लोग इतने झूठ हो गए कि सत्य को सूली दी जाएगी। सत्य जब भी प्रकट होगा, लोग नाराज होंगे, लोग दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि लोग झूठ में जिए, झूठ में पगे। झूठ लोगों की जिंदगी है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, आदमी बिना झूठ के नहीं रह सकता। फ्रेडरिक नीत्शे ने यह भी कहा है कि कोई आदमी के झूठ न छीने। आदमी झूठ के बिना जी ही नहीं सकता। उसे प्यारे झूठ दो और वो मस्त रहेगा और तुम्हारी पूजा करेगा। और तुमने उसके झूठ तोड़े और तुमने उसे कड़वा सत्य दिया, वो तुम्हारी गर्दन काटेगा। जीसस को ऐसे ही थोड़ी काटा, सरमत को ऐसे ही थोड़ी मारा। इन्होंने सत्य कहा, जैसा था वैसा कह दिया। जैसा था वैसा कहोगे तो हजारों लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनके झूठ दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई अपने झूठ को नहीं देखना चाहता। दुनिया में जो लोग दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे ही लोग हैं जिनके भीतर अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाए। सज्जन विवाद नहीं करता, सज्जन वक्तव्य कह देता है जो उसे ठीक लगता है। किसी विवाद के लिए उत्सुक नहीं, वो कुछ सिद्ध करने को उत्सुक नहीं है। वो कोई तर्क, वो कोई वकील नहीं है, वो कोई वकालत नहीं कर रहा है किसी सिद्धांत की, अपने अनुभव की बात कह देता है। उपनिषद जब पहली दफा पश्चिम में अनुवादित हुए तो अनुवाद करने वाले बड़े चकित हुए कि उपनिषदों में कोई तर्क नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट है, वक्तव्य। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, मगर कोई तर्क नहीं देते, कोई सिलोजिज्म, कोई अरिस्तु के ढंग का कि क्यों ऐसा है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं देते, वक्तव्य देते हैं, सीधे साधे वक्तव्य। जानना हो तुम भी जान लो, बाकी उपनिषद का ऋषि सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जब भीतर सब सिद्ध हो जाता है तो कौन फिक्र करता है किसी के सामने सिद्ध करने। तो एक तो वे लोग हैं जो दूसरों के सामने सिद्ध करके अपने को भरोसा दिलाना चाहते हैं, और तीसरे वे लोग हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया, खुद सिद्ध हो गए, अब वे किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। जब दूसरा मरता है तो हमारे भीतर कुछ मर जाता, तुम ये जान के चौंकोगे। जब कोई मरता है तो तुम उसकी मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, तुम दुखी होते हो इसलिए कि अब क्या होगा। व्यक्ति जा चुका और मैंने इसे नहीं दिया जो मुझे देना था, जो प्रेम मुझे करना था मैंने नहीं किया। कल पर टालता रहा, कहा कि आज तो धन इकट्ठा कर लूं, कल तुम्हें प्रेम कर लूंगा, जल्दी क्या है। छोटी छोटी चीजों पर लड़ता झगड़ता रहा, क्षुद्र क्षुद्र बातों पर एक दूसरे को घाव पहुंचाए जाते रहे, और आज व्यक्ति विदा हो गया। अब क्षमा मांगने का भी उपाय नहीं, अपराध भाव पकड़ता है, इससे दुख होता है। तुमसे मैं ये पूछता हूं, तुमने पूछा है कि अगर हम दूसरे से उपदेश ना लें तो हमें कैसे पक्का पता चलेगा कि क्या ठीक और क्या गलत, क्या मन का खेल और क्या विवेक की आवाज। मैं तुमसे पूछता हूं, बिना विवेक के जगह तुम कैसे पक्का करोगे कि किसकी माने और किसकी न माने। प्रश्न तो वही का वही। हजारों लोग हैं, हजारों शास्त्र हैं, हजारों शास्त्राएं, सबके मंतव्य अलग है, सबकी दृष्टि अलग है। इसमें तुम किसको चुनोगे? महावीर को चुनोगे कि कृष्ण को चुनोगे? कैसे चुनोगे? क्योंकि महावीर कहते हैं चींटी भी ना मरे, नहीं तो सड़ोगे नरकों में। कृष्ण कहते हैं फिक्री मत कर, सब उसकी लीला है, तू बेधड़क मार, तू मारने वाला कौन। और फिर कभी आत्मा मारी गई, न हन्यते हन्य माने शरीर। ये तो शरीर ही गिरता उठता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तू तलवार से काटेगा तब भी नहीं कटती। न नैनम छिदंती शस्त्राणी। तू फिक्री छोड़ी तो खेल है, किसकी मानोगे? कैसे तय करोगे कौन ठीक इन दो गुरुओं में? तय करने का लोगों ने एक सस्ता रास्ता निकाल लिया, जिस घर में पैदा हुए। अगर जैन घर में पैदा हुए तो महावीर को मानेंगे, ये भी कोई बात हुई सिर्फ घर में पैदा हो जाने से? बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा क्या पाया, तो उन्होंने कहा मत पूछो ही मत, क्योंकि जो पाया वो मिला ही हुआ था। भूल गए थे, विस्मरण हो गया, याद ना रही थी, अपनी जेब में ही पड़ा और याददाश्त खो गई थी।
विस्मरण हुआ है, पाना थोड़ी है, पाया तो हुआ ही है। जानो न जानो मोक्ष तुम्हारा स्वभाव, जानो न जानो तुम परमेश्वर हो, परमात्मा हो। तो तृष्णा के कारण बाधा पड़ रही, रुको तो अपने से मिलन हो जाए। तुम भागे भागे अपने से मिलना नहीं हो पाता, और सबसे मिलना हो जाता, बस अपने से चूकते चले जाते हो। अगर एक ट्रेन है तो उसमें स्त्रियों के लिए एक अलग डब्बा है। स्त्रियां पुरुष के डब्बे में बैठ सकती हैं, लेकिन स्त्रियों के डब्बे में पुरुष नहीं बैठ सकता। कोई स्त्री इंकार नहीं करती कि हमारे लिए अलग डब्बा हमारी हीनता का सूचक है। स्त्रियों को इंकार कर देना चाहिए कि अलग डब्बा हमें नहीं चाहिए। सारे यूरोप में और अब तो सारी दुनिया में हम लेडीज फर्स्ट के ख्याल को मानते हैं, लेकिन वो हीनता का सूचक है। अगर कहीं एक क्यू लगा है और लोग टिकटें खरीद रहे हैं और एक लड़की वहां पहुंच जाए तो वे सब जगह देके उसको आगे खड़ा कर देंगे। शायद वो लड़की सोचती हो कि उसका बड़ा सम्मान किया गया, उसे पता नहीं इससे ज्यादा अपमानजनक और कोई बात नहीं हो सकती। अगर जब कोई कहे लेडीज फर्स्ट तो स्त्रियों को इंकार कर देना चाहिए कि नहीं, जो स्थिति पुरुष की है वही स्त्रियों की। अगर हम 5वें नंबर पर आए हैं तो हम 5वें नंबर पर ही खड़े होंगे। हम पहले नंबर पर खड़े होने का विशेष अधिकार नहीं चाहते, क्योंकि विशेष अधिकार सिर्फ कमजोरों को दिए जाते हैं, ताकतवरों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। दुख आता है, जानो कि बीत जाएगा, यहां सभी बीत जाता है। सुख आता है, बीत जाता है। न दुख में टूटो, न सुख में अकड़ो, न दुख में उदास हो जाओ, न सुख में फूल जाओ, कुप्पा हो जाओ। सब आता है, सब जाता है। पानी की धार है, गंगा बहती रहती। यहां कुछ स्थिर नहीं। यहां साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी स्थिर नहीं। किसी और की अपेक्षाएं पूरी करने को तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम अपनी आत्मा को संपूर्ण करने को पैदा हुए हो। किसी की अपेक्षाएं पूरी करने को पैदा नहीं हुए हो। फिर मान मिले कि सम्मान, सत्कार मिले कि असत्कार, चिंता न करना। एक ही जगत में उपाय है सत्य को पाने का, सम्मान अपमान को बराबर समझना। चले जाना अपनी धुन में, उठना अपनी धुन में, बैठना अपनी धुन में। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है इसकी फिक्र ही मत लेना। बस भीतर एक स्मरण रहे कि जो भी मैं करूं वो जागरूकता से करूं। मेरी जागरूकता जिस चीज में गवाही दे वही करूं, और जिसमें मेरी जागरूकता गवाही न दे वह न करूं। चाहे शास्त्र कहते हो करो, मगर मेरी जागरूकता कहती हो नहीं, तो शास्त्र गलत। तुम जब भी जाग जाओ तभी सतयुग, जब तक तुम सोए रहे तब तक कलयुग। तुम्हारे पास बैठा आदमी सतयुग में हो सकता है अगर जागा हो, अगर होश पूर्वक जी रहा हो। तुम्हारे एक तरफ सतयुगी बैठा हो सकता है, दूसरी तरफ कलयुगी बैठा हो सकता है। और ऐसा ही नहीं, ये भी हो जाता है कि सुबह जब तुम उठते हो तो हो सकता है सतयुग में हो, सांझ होते होते कलयुग में पहुंच जाओ। एक क्षण सतयुग, दूसरे क्षण कलयुग हो जाता है। जब तुम क्रोध से भर जाते हो कलयुग हो गए, जब तुम करुणा से भर जाते हो सतयुग हो गए। तुम मंदिरों में क्या कर रहे हो, मस्जिदों में क्या कर रहे हो? परमात्मा को सलाह दे रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, कि मेरी पत्नी बीमार है उसको ठीक करो, कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगाओ। मांगे जा रहे हो भिखमंगों की तरह। और अगर नौकरी न लगी तुम्हारे बेटे तो निराशा आ गई, अगर पत्नी ठीक न हुई तो निराशा आ गई। और इस भ्रांति में मत रहना कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। जितना सच्चा हो उतने जल्दी मर जाता है। झूठे फूल टिकते हैं, सच्चे फूल सुबह खिलते हैं, सांझ समाप्त हो जाते। सच्चाई में एक गहराई तो होती है, लंबाई नहीं होती। झूठ में लंबाई तो होती है, गहराई नहीं होती। और इसलिए विवाह टिकता है, विवाह टिकाऊ है। प्रेम विवाह के लिए इसीलिए सदियों से लोगों ने, होशियार लोगों ने, समझदार लोगों ने, चालबाज लोगों ने रोक रखा है कि प्रेम विवाह खतरनाक है। क्योंकि प्रेम का क्या भरोसा, टिके न टिके।
आज है कल नहीं हो जाए। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे भले तो भले। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूं, यह मेरी नियत थी, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। मैकियावेली ने अपनी किताब दी प्रिंस में कहा है, राजाओं के लिए सलाह दी। उसमें एक सलाह यह भी है कि अपने दोस्तों से भी वो बात मत कहना जो तुम अपने दुश्मनों से नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है। और यह भी सलाह दी कि अपने दुश्मन के खिलाफ भी ऐसी बात मत कहना कि कल अगर उससे दोस्ती हो जाए तो फिर तुम्हें अड़चन हो लौटाने में, वो बात लौटाने में अड़चन हो, क्योंकि जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है। ये बात मैकियावेली ने ठीक ही कही, ये बात सच है। जिससे द्वेष है उससे राग हो सकता है, क्योंकि द्वेष राग का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। जिससे राग है उससे द्वेष हो सकता है। ज्ञानी को न राग है न द्वेष है। ज्ञानी को तो ये बोध हुआ, ज्ञानी ने तो जाग के ये देखा, अपने परम चैतन्य में ये अनुभव किया कि यहां कुछ राग द्वेष करने को है ही नहीं। तुम छायाओं से उलझ रहे हो, ना इनसे दोस्ती हो सकती ना दुश्मनी हो सकती। तुम छायाओं को अपने आलिंगन में बांध रहे हो। तुम किनके हाथ लेके चल रहे हो? ये हाथ है नहीं, तुम्हारी कल्पनाएं हैं। तुमने ये जो इकट्ठा कर रखा